अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, 37 पार्टियां लेकर इंडिया अलायंस मजबूत है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, फिर भी कमजोर। कहां से भाई? अमीक जमाई जी जवाब तो दीजिए। बिल्कुल साफ जवाब है। साफ जवाब ये है, और शहजाद भी जवाब देंगे मिलकर, कि कल नीतीश जी की पार्टी ने, जदयू ने अपनी लाइन बहुत साफ करी है कि उन्हें अग्निवीर खत्म करना पड़ेगा, जो ये अग्निवीर की योजना है। और कहा है कि जो कास्ट सेंसस है देश में, वो नीतीश जी का सबसे पहला प्राइम एजेंडा है। और तीसरी बात, ये जो यूसीसी है, यूसीसी पर रिव्यू की बात बोली है, तो ये जो कांटों का सेज है, नरेंद्र जी को, मोदी जी को बहुत मुबारक। और हम देखेंगे अगले 6 महीने में जो कॉमन मिनिमम टर्म का प्रोग्राम है, जो हिंदुत्व वोटर ने नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट किया, बिना टोका टाकी के जवाब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इन्होंने पूछे। इंडिया अलायंस अब बिना टोका टाकी के जवाब भी सुनने की हिम्मत रखे। देखिए जवाब ही नहीं देने देंगे। नाविका जी को धैर्य से सुनने का, में कोई झगड़ा नहीं है। नाविका अब धैर्य से अब सुनिए, जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद जी, अब मुझे उम्मीद है कि अमीक जमाई कम से कम 72 सेकंड, 72 वैसे उनके लिए अच्छा नंबर है, 72 सेकंड कम से कम चुप रहेंगे। अब मुझे बताइए, कास्ट सेंसस को तो अमित शाह जी ने स्वयं कहा था। अरे 72 से फिर से पढ़ गए, 72 से इतना लगाव क्यों है भाई? 72 सेकंड चुप भी रहा। मैं 72 सेकंड नहीं देती, मैं 60 सेकंड देती हूँ। आपके 60 सेकंड, मैं इनकी चुप्पी 72 सेकंड की मांग रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं 72 सेकंड बोलूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने कास्ट सेंसस की बात, अमित शाह जी ने, अरे भाई अमित शाह जी ने तो कहा है कास्ट सेंसस का किसी ने विरोध नहीं किया। बिहार में तो कास्ट सर्वे करवाया, कर्नाटका में किसने रोका है भाई? हिमाचल में किसने रोका है? और किसने कास्ट सेंसस 1931 में होता था, 1951 में रुका, और कहा रिजर्वेशन जो है मुझे कतई पसंद नहीं, 1961 के लेटर में छोड़ देते इस विषय को। इन्होंने कहा वो स्कीम जो है अग्निवीर की, अग्निवीर स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, उसकी समीक्षा की बात जेडीयू ने की। समीक्षा हर स्कीम की होती है, परंतु अग्निवीर स्कीम को समर्थन देने का काम मनीष तिवारी ने किया, पत्र लिखकर, लेटर लिखकर, एडिटोरियल लिखकर। अब बताओ, मनीष तिवारी को तो दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, बताइए आपका स्टैंड क्या है उस पर। और आखिरी बात यूसीसी को लेकर, यूसीसी तो संविधान में संवैधानिक रूप से यूसीसी को समर्थन सभी लोगों ने दिया है, इंक्लूडिंग जेडीयू। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जमाई जी, उद्धव सेना ने यूसीसी को समर्थन दिया है, अब बताइए आप 3 तलाक के साथ, यूसीसी के साथ। और आखिरी बात, देखिए बीच में मत बोलिए अमित जी, बार बार लगातार डिस्टर्ब करते हैं आप। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं अमित जमाई जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अन्ना मलाई के ऊपर जो किया गया कृत्य, उसको आप खंडन करते हैं। आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। वो किसान का बेटा है, किसान के बेटे की तलवार से गर्दन काटने का चित्र सामने आया, उसको ये एंडोर्स करते हैं। अरे एक बेटा वो भी तो था, जाट बेटा, एक जाट बेटा था जयंत चौधरी। अच्छा, जिसको आपने कुर्सी नहीं दिया। ओहो, कुर्सी नहीं दी। और अमर सिंह को 2009 में किसने बेइज्जत करके पार्टी से निकाला था? तो उसके बाद में बोल दीजिए, बिठा दिया किसने अमर सिंह को निकाला था 2009 की पार्टी से? अरे नाविका जी, आप तो उस समय पर कवर भी कर रही थी वो इवेंट। 2009 के कौन सी वो पार्टी थी जिसमें अमर सिंह समर्थन लेटर लेकर गए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का? अमीक जमाई जी, जयंत चौधरी ने आपसे कुछ कहा है? जयंत चौधरी जी ने आपसे कुछ कहा है? वो अभी मीटिंग करने गए हैं, वो मीटिंग करने गए हैं अमित शाह जी के साथ और नड्डा जी के साथ। आपको बड़ी दर्द हो रही है, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल। श्याम सिंह का गोंडा उत्तर प्रदेश से सवाल है, क्या इंडी गठबंधन ये गारंटी देती है कि उसके घटक दल पूरे 5 साल उनको छोड़कर एनडीए में नहीं शामिल होंगे, या बस खाली नीतीश जी और नायडू बाबू के पलटने का इंतजार ही करते रहेंगे? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, शहजाद भाई, अगर नायडू जी ने गृह और नीतीश जी ने रक्षा मंत्रालय मांग लिया, तो अमित शाह और राजनाथ जी का क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर मेरी चाची की मूछें हो तो वो चाचा कहलाएगी। मैं मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका विश्लेषण करते हुए उसका मुंडन नहीं करवा सकता। और यहाँ पर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तय करते किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने कि पत्रकार फोन पर तय करे, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने कि 10 जनपद के कमरे में तय हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने पहले भी कह दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज से ये तय नहीं होगा कि कौन क्या बन रहा है। और जहां तक मेरी खबर है, मुझे ये पता है कि ये बता दिया गया है कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के 4 मंत्रालय हैं, और ये मैं अपने दर्शकों को पिछले 2 दिनों से बता रही हूं, 4 मंत्रालय जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी वाले हैं, जिसका मतलब डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर, ये किसी को नहीं दिए जाएंगे। ये
बीजेपी खुद अपने पास रखेगी और ये घटक दलों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब दीपक चौबे का यूट्यूब पर सवाल है, कृपया ये बता दें कि फटाफट 8,500 रुपए कब मिलने वाले हैं? ये तहसीन पूनावाला जी आप बताएंगे, 8,500 रुपए पर मंथ कब आएंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये सवाल पूछा था। जब सरकार आ जाएगी या जो जीएसटी के ड्यूज भुगतान करने वो कर दे सरकार, तो इमीडिएटली आ जाएंगे पैसा। सरकार अगर पैसे नहीं छोड़ेगी, जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट किया है सरकार ने, जिस तरह से स्टेट्स के साथ अन्याय किया है, वो बंद कर देगी, तब आ जाएंगे पैसे। सरकार आज सरकार से खटाखट ठकाठक। अब आप देखिए कंडीशन अप्लाई, देखिए आपने प्रॉमिस किया था, अब तो सिर्फ लखनऊ नहीं बाकी देश की हिस्सों से भी ऐसे वीडियोस आने लगे हैं। बिल्कुल आने चाहिए। और देखिए जैसे तेजस्वी ने प्रॉमिस किया था सेंसस छोड़िए पैसा दीजिए, फाइनेंस किसके सेंसस छोड़िए पैसा दीजिए जो प्रॉमिस किया है। अरे वो तो ये कैसा सवाल है? जो सरकार में है आप उनसे सवाल नहीं पूछे, जो कमाल है, हमारा नहीं, वादा आपका पूरा हम करें। अरे तो सरकार चलिए मोदी जी आपके सारे पूरा मोदी करे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप भी एनडीए में चले जाइए ना, फिर आप भी एनडीए में चले जाइए। दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले हैं। विकास सिन्हा का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस को नेगेटिव कैंपेन में थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन कांग्रेस पॉजिटिव ऑपोजिशन की भूमिका कब निभाएगी? कपूर चंद का जयपुर से सवाल है, मोदी जी अभी भी अकेले सब पर भारी हैं, 37 पार्टियां विरोध में हैं और मिलकर भी उनके बराबर सीट नहीं ला पाए। ये क्यों नहीं बताते आप दुनिया को? बताइए जी प्रियंका जी। मोदी जी तो सब पर इतने भारी हुए कि किशोरी लाल शर्मा उनसे ज्यादा वोट लेकर के आ गए। बनारस सीट से वो लड़े, लेकिन चंदौली जो बगल का सीट है वहां हार गए। अयोध्या के 5 मंडल के 5 सीट हार गए। राम जी ने कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का क्या हाल रहा बिहार में? बिहार की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी को क्या मिला बिहार में, जरा बताइए प्रियंका जी। जवाब दे रहे हैं अभिषेक झा जी। इनको मोदी जी की बहुत चिंता है, अपनी कितनी सीटें हारे हैं वो थोड़ा आप याद करा दीजिए। पीएम स्पॉन्सर्ड बाय। देखिए मैं तो एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं इनके लिए, मैं सच बता रहा हूँ। थोड़ी बहन प्रियंका शांत हो जाएंगी तो इनकी बड़ी उपलब्धि के विषय में बताऊंगा आपको। देखिए इनकी एक बड़ी उपलब्धि है और मैं सचमुच इनको बधाई देता हूं। हमें नहीं लगा था कि बिहार में ये शून्य के आंकड़े, मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली बार बिहार की जनता ने इनके हिस्से में बड़ा सा लड्डू दिया था और हनुमान जी का लड्डू था वो। उस लड्डू से निकलकर इनका सफर 4 तक पहुंच गया है, इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि एक उम्मीदवार हमारी पार्टी से निकलकर इनके पार्टी में गए थे और बाकी जगहों पर हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी गलत रही, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, फायदा इनको हुआ। 23